नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग राजस्थान का भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो भूगोल है वो आपके BSTC, PTET, साथ में रीट और जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे पटवारी वगैरह जितने भी होंगे आपके पुलिस का, तो इन सब में आपके राजस्थान का भूगोल आता है और जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके जाने वाला नहीं है। तो प्लीज जिसने भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के उद्योगों के बारे में। तो राजस्थान में किस प्रकार के उद्योग हमें देखने को मिलते हैं, तो जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कांच उद्योग, बहुत प्रकार के हमें यहाँ पर उद्योग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सूती वस्त्र का उद्योग का जो इतिहास है काफी प्राचीन मिलता है हमारे भारत में। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपन कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग माना जाता है। अर्थात बहुत पुराना भी है और सुसंगठित उद्योग इसको सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। इसके बारे में बात करें तो अपने राजस्थान की बात नहीं करें, पूरे भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला एकमात्र जो उद्योग है वो कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। और वो उद्योग कौन सा है? तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। अब बात करें कि भाई ये किस पर आधारित है, तो सूती वस्त्र उद्योग बेसिकली कृषि पर आधारित है, क्योंकि वस्त्र बनाने के लिए धागे की आवश्यकता पड़ती है और धागे के लिए हमें रुई की आवश्यकता पड़ती है। और रुई कपास जो होती है बेसिकली कहां से? कृषि से प्राप्त होती है। तो अपन कह सकते हैं कि कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग। और साथ ही साथ यहां देख लीजिए कि जिस प्रकार से अभी यहां पर देखा कि कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, तो इसको कच्चा माल कहां से मिलता है? तो कच्चा माल जैसा कि हम जानते हैं कच्चा माल भी इसको प्राप्त होता है कृषि से। अब कच्चे माल की बात करें कि सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल चाहिए, अर्थात रुई चाहिए, कपास चाहिए, तो कपास कहां से प्राप्त होती है? तो कृषि से प्राप्त होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसको कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखना, सूती वस्त्र उद्योग की अपन बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग, और ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी से बात ध्यान रखनी है कि कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग, कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग तो वो होता है सूती वस्त्र उद्योग। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसको कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? तो वो कृषि से प्राप्त होता है। चलिए यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब सूती वस्त्र उद्योग की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें देखते हैं कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र की जो मिल थी उसकी स्थापना कहां होती है, कब होती है? तो देखिए भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कोलकाता में 1818 में हुई। याद रखना आपको कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कोलकाता में 1818 की हुई थी, परंतु ये जो प्रयास था ये असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। तो इसको बोलेंगे यह प्रयास असफल रहा।
तो चलिए भाई असफल रहा, तो हम बात करते हैं सफल की। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, तो भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कावसजी डाबर द्वारा 1854 ईस्वी में मुंबई में की गई। बात करें कि ये जो प्रयास था, प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी 1818 में, परंतु ये प्रयास असफल हो गया था। तो अपन बात करें सफल प्रयास की, तो भारत की प्रथम सफल जो सूती वस्त्र की मिल की स्थापना है वो कावसजी डाबर द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम सफल मिल का जो स्थापना की गई किनके द्वारा, तो वह है कावसजी डाबर द्वारा। और कब की गई? 1854 ईस्वी में। और कहाँ की गई? तो वो की गई थी मुंबई में। अब बात करें कि आप बोलोगे कि हमें तो राजस्थान के उद्योग के बारे में पढ़ना है, तो आप भारत के उद्योग क्यों पढ़ा रहे हो? तो अभी अपन ने मोटी मोटी जानकारी देखी भारत के बारे में। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो आ जाइए राजस्थान पे। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में की गई, 1889 में की गई। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भारत की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना वो तो कोलकाता में 1818 में की जाती है, परंतु ये प्रयास असफल हो जाता है, ये मिल सफल नहीं हो पाती है, तो इसको छोड़ देते हैं। बात करें सफल मिल की, तो भारत की प्रथम सफल मिल जो सूती वस्त्र मिल है वो 1854 ईस्वी में आती है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि असफल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सफल से याद रखना है। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना वो 1854 में हो जाती है। कौन करने वाले स्थापना इसकी? कावसजी डाबर करने वाले हैं। और कहाँ की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी। और बात करें हमें राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ना है, तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? कौन सी? ये इसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अभी अपन आगे बढ़ने वाले इसके बारे में अच्छे से, तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना है कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, तो उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे राजस्थान की पहले सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। हमारे राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आगे हम देखने वाले हैं कि हमारे जो सूती वस्त्र मिले हैं राजस्थान में तीनों क्षेत्रों में मिलती हैं, अर्थात निजी क्षेत्र में भी मिलेगी, सहकारी क्षेत्र में भी मिलने वाली है और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी मिलने वाली है। तो अभी देखें हम लोग द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के बारे में, तो इसको अपन कहेंगे राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल है तो वो कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अब इस स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अभी अपन ने इससे पहले देखा था कि जो राजस्थान में सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल की स्थापना होती है वो 1889 में होती है, अर्थात ये हो जाएगा 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है, 1889 ईस्वी में। और अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो राजस्थान में सूती वस्त्र मिले हैं वो तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है, निजी क्षेत्र में कार्यरत है, सहकारी में भी कार्यरत और सार्वजनिक में भी। तो बात करें इसकी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये कौन से क्षेत्र की है? तो ये है हमारे निजी क्षेत्र की।
द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो है वो हमारे निजी क्षेत्र की है। और बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सेठ दामोदर दास ने। सेठ दामोदर दास ने द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की थी। और बात करें पड़ती कहां पर है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है, तो ये हमारे पड़ती है ब्यावर में, और ब्यावर पड़ता है अजमेर में। ब्यावर कहां पे पड़ता है, तो ब्यावर अजमेर में पड़ता है। और इसके बारे में एक बात अच्छे से याद रखनी है आपको कि यहां पर सर्वाधिक कार्यशील करगे कार्यरत हैं। तो यहां पर सर्वाधिक कार्यशील करगे लगे हुए हैं। यहां पर सर्वाधिक कार्यशील करगे लगे हुए हैं। और एक और बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अभी ये तो जो है चल रहा है, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 में लग गई थी, परंतु जब देश आजाद हो गया था तो उसके बाद में राजस्थान में कौन सी मिल लगाई गई थी, तो वो है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य की स्थापित प्रथम सूती वस्त्र मिल 1956 में कोटा में लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी, कोटा में लगाई गई थी। और इसका नाम क्या है, तो नाम देख लीजिए, इसका नाम है कोटा टेक्सटाइल कोटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसका नाम है कोटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान की प्रथम मिल है, जो 1956 में लगाई जाती है। एक बार फिर से देखेंगे कि अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की सूती वस्त्र मिलों के बारे में, तो हमारे जो राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसको अपन कहेंगे राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल, जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की जाती है। और कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो वो है हमारा निजी क्षेत्र। किसके द्वारा की जाती है, तो वो सेठ दामोदर दास द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कहां पर स्थित है, तो ये ब्यावर अजमेर में पड़ती है। और यहां पर बात ध्यान रखनी है कि यहां पर सर्वाधिक कार्यशील करगे लगे हुए हैं। और ये तो बात हो गई राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की। परंतु अगर क्वेश्चन पूछता है कि जब देश आजाद हो गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो राज्य में कौन सी प्रथम सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी, तो उसका नाम है कोटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जो कोटा में लगाई गई थी। और कब लगाई गई थी, तो 1956 में लगाई गई थी। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपन बात करने वाले हैं सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें हमें देखना है सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों के बारे में। तो हमें याद रखनी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें हमारे राजस्थान में 3 हैं। हमारे राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें कितनी हैं, 3 हैं। कौन कौन सी है, तो देखिए, पहली एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर। अब बात करें तो एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, कॉटन मिल्स लिमिटेड। दूसरी है महालक्ष्मी
कॉटन मिल्स लिमिटेड। तीसरी है विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड। अब कहां पर स्थित है तो याद रखना ये दोनों जो है वो ब्यावर में पड़ती है, ब्यावर, और ये अजमेर में पड़ता है ब्यावर। ये भी ब्यावर में है, ये भी अजमेर में है। परंतु जो ये विजयनगर है, एडवर्ड महालक्ष्मी तो आपके ब्यावर में हो जाएगी, परंतु विजयनगर में है, और ये विजयनगर भी अजमेर में ही पड़ता है। अर्थात अपन कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें जो तीन है वो तीनों की तीनों अजमेर में स्थित हैं। एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड और विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड। ये पड़ती है ब्यावर अजमेर में, महालक्ष्मी भी पड़ती है ब्यावर में और विजयनगर पड़ती है आपकी विजयनगर में। बात करें इसकी स्थापना की तो एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1906 में हो जाती है। 1906 में इसकी स्थापना हो जाती है। बात करें महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड की तो इसकी स्थापना 1925 में हो जाती है और विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1932 ईस्वी में हो जाती है। तो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में तीन सूती वस्त्र मिले हैं और तीनों हैं एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, महालक्ष्मी और विजयनगर। एडवर्ड और महालक्ष्मी पड़ती है आपकी ब्यावर अजमेर में और जबकि विजयनगर पड़ती है विजयनगर अजमेर में। एडवर्ड की स्थापना 1906 में, महालक्ष्मी की स्थापना 1925 में और विजयनगर की स्थापना 1932 ईस्वी में हो जाती है। आपको यहां पर नोट याद रखना है, नोट क्या याद रखना है कि ये जो तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिले अपनों को देखने को मिल रही है, क्या एक्चुअल में इनकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में हुई थी? तो नहीं, इन तीनों की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी, परंतु बाद में इनको सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था। तो उसके बारे में अपन लिखने वाले हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिलों की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई, लेकिन इनकी रुग्णता को देखते हुए इनकी रुग्णता को देखते हुए 1974 ईस्वी में एनटीसी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, ने अपने अधिकार में ले लिया तो देखिए क्या हुआ कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिले हैं, कौन कौन सी? एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर। इन तीनों की जो स्थापना होती है वो हमारे निजी क्षेत्रों में हो जाती है। स्थापना इसकी होती है निजी क्षेत्रों में, परंतु इनकी रुग्णता का मतलब होता है कि अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही थी, सही तरह से नहीं चल पा रही थी। तो इनकी रुग्णता को देखते हुए 1974 ईस्वी में, याद रखनी है कब, 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय वस्त्र निगम यानी एनटीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में इसको ले लिया। तो कब लिया था? याद रखनी है कि जो निजी क्षेत्र की तीनों मिले थी, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में कब लाया गया था? वो लाया गया था 1974 ईस्वी में। और किसने अपने अधिकार में लिया था? तो लिया था राष्ट्रीय वस्त्र निगम एनटीसी ने, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने। क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों के बारे में देखा, सूती वस्त्र मिलों के बारे में देखा। कल हम लोग सहकारी क्षेत्र की मिलों और निजी क्षेत्र की मिलों के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।